क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी पेड बाय ईओयू, ये वाला क्वेश्चन नोट करिए। बेस्ड ऑन द, एक बार पढ़ रहा हूं मैं फिर आप नोट कर लेना। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेलेबल ऑन क्लियरेंस ऑफ गुड्स टू डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बाय एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर अपने गुड्स डीटीए में क्लियर कर देती है, डोमेस्टिक एरिया में क्लियर कर देती है रेदर देन एक्सपोर्ट, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे स्टैंडर्ड क्रेडिट के रिगार्ड में। असेसेबल वैल्यू है गुड्स की 20 लाख। बेसिक कस्टम ड्यूटी है आपकी 10%, ओके। एक्साइज ड्यूटी है 12.5%। बेसिक कस्टम ड्यूटी में 10% तो बेसिक रेट है, प्लस ईसी एसएचईसी कस्टम में तो अभी भी लगता है तो लगेगा। एक्साइज ड्यूटी 12.5%। वैट पेबल अंडर स्टेट वैट लॉ इज 4%, ओके। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 23/2003, ये जो नोटिफिकेशन है इसके अनुसार जो है आपकी %50 ऑफ बीसीडी जो है वो एग्जेम्प्ट होती है इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय ईओयू टू डीटीए। ईओयू टू डीटीए जब गुड्स क्लियर होते हैं तो बीसीडी आपकी जो होती है वो 50% एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सो द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय ईओयू कैसे निकालेंगे हम, कैलकुलेशन देखिए, आइए निकाल। सबसे पहले असेसेबल वैल्यू 20 लाख। असेसेबल वैल्यू 20 लाख। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एट द रेट 5%। 5% क्यों, वैसे तो 10% रेट है पर 50% एग्जाम्प्ट होती है। 50% इज एग्जाम्प्टेड तो 5% लग जाएगी। 5% ऑफ 20 लाख सिंस 50% एग्जाम्प्ट। इसके बाद आपकी एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग जाएगी सीवीडी। बेसिक है ये तो ऊपर वाली, इसके बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये आपकी लग जाएगी 12.5%। 12.5% कितने का, 20 लाख प्लस 1 लाख। एक्साइज को काउंटर करने के लिए लगती है ना ये ड्यूटी, तो 20 लाख प्लस 1 लाख 2,62,500, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका एजुकेशन सेस ऑफ कस्टम का सेस 2% ऑफ 1 लाख प्लस 2,62,500। 1 लाख आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी आई है और प्लस आपकी एडिशनल ड्यूटी, तो 2% कर दो। 1 लाख प्लस 2,62,500 7250। ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर हायर एजुकेशन सेस लग जाएगा, ओके। एडिशनल कस्टम ड्यूटी यहाँ पे नील आएगी बिकॉज इट इज एग्जाम्प्ट, क्योंकि वैट जो है वो पेबल है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है वैट इज पेबल, तो वैट पेबल है तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। टोटल एक्साइज ड्यूटी लायबिलिटी आ जाएगी ईओयू की। देखिए यहां पर जो है क्लियर हो रहे हैं
ईओयू से डीटीएम में, ईओयू से डीटीएम में क्लियर हो रहे हैं तो हम इसको मानते तो है डीम इंपोर्ट की तरह, बट यहां पर जो ड्यूटी निकलेगी वो अपनी एक्साइज वाली निकलेगी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी लायबिलिटी ऑफ ईओयू निकाल दीजिए, कितनी आएगी? यहां पर ईओयू की एक्साइज ड्यूटी निकलेगी, क्योंकि वो डीटीएम में कर रहा है ना, गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए अब इसकी एक्साइज ड्यूटी आ गई, टोटल कर दीजिए 1 लाख प्लस 2,62,500 प्लस 7,250 प्लस 3,625, टोटल आ जाएगी आपकी। ओके, नोट कर लीजिए, राउंड ऑफ कर देंगे। कस्टम में आपकी जो राउंडिंग ऑफ होती है वो होती है नियरेस्ट रुपी के अंदर। इनकम टैक्स में तो आप नियरेस्ट 10 के अंदर करते थे, बट यहाँ पर अगर आपका 50 पैसे से ज्यादा है तो आप उसको 1 रुपी में कर देंगे। ठीक है, जैसे 374.6 है तो आप उसको 375 कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आपको बतानी है। क्वेश्चन ये है, आपको जो है सैनवेट क्रेडिट निकालना है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको खुद को सॉल्व करना है। तीन कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम बनेगा आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा बनेगा इनवॉइस डेटेड, डेट ऑफ इनवॉइस, और तीसरा कॉलम बनाइए एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स पेड। ठीक है, पहला लिखिए लाइट डीजल ऑयल, इनवॉइस की डेट क्या है? Accessories of final products to be cleared
to be cleared along with the final product. Value is included in the value of final product. Dumpers to be used within the factory. Cement for construction of factory building. Purchase of input without SANVAT invoice. इनवॉइस ही नहीं है तो डेट भी नहीं पता पड़ी. Credit rating services of bond issue of the company. Accounting and auditing services. नेक्स्ट लिखिए GTA सर्विसेज फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स अप टू फैक्ट्री ऑफ द कंपनी. GTA सर्विसेज फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स up to factory of company. Amount of freight rupees 4 lakh. Payment has not been made to GTA but service tax has been paid under reverse charge. But service tax paid under reverse charge mechanism. ठीक है. डेट है आपकी 14/12/2022.
15, अमाउंट है 34608। एक पॉइंट और है वो लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट लिखिए, 10th पॉइंट, सर्विस पोर्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट provided by Mr. A, वैल्यू ऑफ सर्विस है 3 लाख, वैल्यू ऑफ सर्विस है 3 लाख, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड to Mr. A, but service tax has been paid. Service tax has been paid by the company under partial reverse charge. Okay. Mr. A has deposited its service tax liability to the extent of 50%. डेट है आपकी 10/12/15, अमाउंट है एक्साइज ड्यूटी का, सर्विस टैक्स का 37080। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको जो है सैंडविच ट्रेड निकालना है, दैट कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। ओके, you have to calculate the amount of sandwich credit that can be availed during the month of December 2015। सॉल्व करिए आप लोग। वीडियो पॉज करके और जो है आप सॉल्व करिए एक बार। किया आप लोगों ने? चलिए आइए देखते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहला आइटम क्या है? लाइट डीजल ऑयल। लाइट डीजल ऑयल इज नॉट एन इनपुट। देखिए, आपको हर एक पॉइंट का जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वर्किंग नोट में डालना पड़ेगा, रीजनिंग डालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं लाइट डीजल ऑयल, वर्किंग नोट 1 देना है आपको और लिखना है कि ये इनपुट की डेफिनेशन में नहीं, इसको जो है एक्सक्लूड किया गया है, तो नील आ जाएगा। सेकंड, पैकिंग मटेरियल
to be used for packing of final products. देखिए इनवॉइस की डेट क्या है, 1/3/2015। ओके, इनवॉइस की डेट है 1/3/2015। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि 1/3/2015 से जो वो आया था, अपना नोटिफिकेशन आया था, उसके अनुसार जो है हम लोग को, मतलब हम लोग क्या, एक मैन्युफैक्चरर जो है, ही कैन नॉट टेक सैंडविच क्रेडिट ऑफ इनपुट्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो 1 साल के बाद अगर 1 साल तक उसने क्रेडिट नहीं लिया तो वो क्रेडिट जो है वो लैप्स हो जाएगा। ही कैन नॉट टेक द क्रेडिट आफ्टर दैट पीरियड। तो पैकिंग मटेरियल का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज 1 ईयर अभी नहीं हुआ है। पैकिंग मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, लिख लीजिएगा आप पूरा। ये आपका अमाउंट कितना है, 61,800। तीसरा अपना है एक्सेसरीज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स टू बी क्लियर्ड अलोंग विद फाइनल प्रोडक्ट, वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। एक्सेसरीज जो होती हैं फाइनल प्रोडक्ट की, जो कि क्लियर की जाती हैं विद फाइनल प्रोडक्ट, और जिसकी वैल्यू इंक्लूड है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज एन एलिजिबल इनपुट। तो ठीक है, तो ये आप ले लेंगे। कितना अमाउंट है, 1,23,600। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, ठीक है। 4th पॉइंट, डंपर्स टू बी यूज विद इन द फैक्ट्री। डंपर्स टू बी यूज विद इन द फैक्ट्री। कैपिटल गुड्स है डंपर्स, तो आधा मिलेगा, 50% ऑफ 1,85,400। कितना हुआ, 92,700। वर्किंग नोट 4। 5th पॉइंट क्या है, सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। आपको पता है कि any goods used for construction of factory building are excluded from the definition of input under rule 2K of Sandved credit rules। any goods used for construction of factory building हमने पढ़ा था। तो सीमेंट नील, वर्किंग नोट 5। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ इनपुट विदाउट सैनवेट इनवॉइस। परचेज ऑफ इनपुट विदाउट सैनवेट इनवॉइस, तो रूल 9 जो है आपका सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 का, वो बोलता है कि सैनवेट क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड विदाउट अ वैलिड इनवॉइस। तो नील आ जाएगा। वर्किंग नोट 6 लिख देना, जो कि रूल 9 के हिसाब से जो है आप सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकते अगर इनवॉइस नहीं है तो। विदाउट इनवॉइस नो सैनवेट क्रेडिट कैन बी टेकन। विदाउट वैलिड इनवॉइस नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या है आपका, क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफ बॉन्ड इश्यू ऑफ द कंपनी। क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफ बॉन्ड इश्यू ऑफ द कंपनी, रूल 4.7 जो है आपका। अच्छा, ये वाला तो आपका क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज का तो जो है आपका मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा 1,85,400। अगला क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज 1/3/2015। ठीक है, तो 1 साल से कम हुआ है, ले ली जाएगी 24,720। अगर मान लीजिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज होती आपकी 1/3/2015 की जगह 1/3/2014 होती, तो क्या ले पाते? तो नहीं ले पाते। नेक्स्ट है 9th आपका जीटीए सर्विसेज फॉर इनवर्ट। आखिरी के 2 पॉइंट जो है आपके इंपॉर्टेंट है।
GTA services for inward transportation of input up to factory gate of company। तो आपको पता है कि रूल 2L ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल जो है वो हमें बोलता है कि जीटीए सर्विसेज जो कि आपने यूज करी फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट, वो इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में आ जाती है। ओके, एंड एज पर आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 30/12,000 है सर्विस टैक्स का, वो भी ये बोलता है कि सर्विस टैक्स ऑन जीटीए सर्विसेज जो है इट इज पेबल अंडर फुल रिवर्स चार्ज। सर्विस टैक्स ऑन जीटीए सर्विस जो है आपका पेबल है अंडर फुल रिवर्स चार्ज। Therefore, entire 34,608 जो है it would be deposited by PQR Private Limited with government, क्योंकि PQR ये सर्विसेज ले रहा है ना, तो PQR रिसीवर है, तो PQR को पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इस कंपनी को पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है स्टैंडर्ड क्रेडिट ले सकता है। पेमेंट जो है जीटीए को नहीं किया, डायरेक्ट गवर्नमेंट को कर दिया है, तो यहां पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा पूरा 34,608 का। रीजन क्या लिखना है? वर्किंग नोट 7। रीजन आपको क्या लिखना है वर्किंग नोट में कि पहले तो ये लिखना है कि ये जीटीए सर्विसेज जो है इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में आ जाती हैं। जीटीए सर्विसेज यूज फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट, और साथ में आपको सर्विस टैक्स का जो नोटिफिकेशन 30/2012 है उसका रेफरेंस देखते हुए लिखना है कि जीटीए सर्विसेज पेबल अंडर फुल रिवर्स चार्ज। सर्विस टैक्स ऑन जीटीए सर्विसेज पेबल अंडर फुल रिवर्स चार्ज। देयरफॉर एंटायर जो ये अमाउंट है ये डिपॉजिट कर देगा पीक्यूआर लिमिटेड डायरेक्टली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका है सर्विस पोर्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए। वैल्यू ऑफ सर्विस दे रखा है 3 लाख। Payment has not been made to Mr. A, but service tax has been paid by the company under partial reverse charge. सर्विस पोर्शन कितना है आपका? वैल्यू ऑफ सर्विस दे रखी है 3 लाख। पेमेंट जो है आपने मिस्टर ए को नहीं किया, बट सर्विस टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी अंडर पार्शियल रिवर्स चार्ज। Mr. A has deposited its service tax liability to the extent of 50%. So, service portion जो आपका है in execution of works contract, it is an input service. Service portion in execution of works contract is an input service. Rule 2L of Standard Credit Rules 2004 और आपका जो नोटिफिकेशन है 30/2012 वो आपको ये बोलता है कि सर्विस टैक्स जो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, सर्विस टैक्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वो आपको पार्शियल रिवर्स चार्ज के ऊपर पे करनी है। 50% जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर करेगा और बैलेंस 50% जो है सर्विस रिसीवर करेगा। ओके, 50% दोनों करेंगे। तो पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 18,040 रुपए जमा करवाएगी एज अ सर्विस टैक्स विद गवर्नमेंट। ठीक है, और बाकी का जो है कौन करेगा? आधा तो कर देगी पीक्यूआर लिमिटेड, और बाकी का जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है वो करेगा पे। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूं। लास्ट वाला जो आपका है पोर्शन उसके हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं कि एज पर रूल 47 ऑफ CCR 2004 with effect from 1/3/15, where service tax is paid under partial reverse charge mechanism, credit of service tax on input service,
input service is allowed as under. पहला आपका है for service receiver portion, for service receiver portion. सर्विस रिसीवर पोर्शन जो है आपको क्रेडिट मिल जाएगा ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स टू ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। पहले इसमें जो है सर्विस वो वैल्यू का भी पार्ट देना पड़ता था, बट आपने आप सर्विस टैक्स पे कर दिया, सर्विस टैक्स पे करते ही आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर पोर्शन जो है उसका क्रेडिट आपको कब मिलेगा? सर्विस फॉर सर्विस प्रोवाइडर पोर्शन ऑन रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस। इसमें कंडीशन क्या है? हाउएवर पेमेंट to service provider, however payment to service provider for the value of service and service tax leviable thereon is to be made within 3 months. ठीक है, वैल्यू और टैक्स का आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, वैल्यू ऑफ सर्विस और सर्विस टैक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अदरवाइज जो है आपका स्टैंडर्ड क्रेडिट जो है रिवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड क्रेडिट विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, इसका अमाउंट लिख दीजिए 37080। टोटल लगा दीजिए, टोटल स्टैंडर्ड क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको अज्यूम ये करना है कि एसएसआई नहीं है, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एन एसएसआई फॉर द लास्ट ईयर, नॉट एंटाइटल्ड टू एसएसआई एग्जम्पशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैसर्स रमेश लिमिटेड परचेज्ड, इस क्वेश्चन को जो मैं लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। मैसर्स रमेश लिमिटेड परचेज्ड फाइबर मैसर्स रमेश लिमिटेड परचेज्ड फाइबर 10,000 kg at the rate ₹50 per kg plus excise duty. The said fiber was used to manufacture intermediate product. The said fiber was used to manufacture intermediate product yarn. Full stop. The said yarn was captively used for the manufacture of fabrics. The said yarn was captively used for the manufacture of fabrics. फाइबर से यार्न बनाया, फाइबर अपना रॉ मटेरियल हो गया, फाइबर से यार्न बनाया,
यार्न जो है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कैप्टिवली यूज किया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स। आगे लिखिए, द सेड फैब्रिक वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। द सेड फैब्रिक वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी, फुल स्टॉप। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। लिखिए, पहला पॉइंट डाल के लिखिए अदर इंफॉर्मेशन में, नॉर्मल प्रोसेसिंग लॉस, आगे डैश करके लिखिए, 2% ऑफ इनपुट्स, 2% ऑफ इनपुट्स in manufacture of yarn, 2% of inputs in manufacture of yarn। सेकेंड पॉइंट लिखिए अदर इंफॉर्मेशन का, रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, डैश करके लिखिए 12.5%। रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स 12.5%। थर्ड पॉइंट लिखिए, असेसेबल वैल्यू ऑफ यार्न, असेसेबल वैल्यू ऑफ यार्न, डैश करके लिखिए ₹80 पर केजी, ₹80 पर केजी। फोर्थ पॉइंट लिखिए, असेसेबल वैल्यू ऑफ फैब्रिक, असेसेबल वैल्यू ऑफ फैब्रिक, ब्रैकेट में लिखिए टोटल, ब्रैकेट में लिखिए टोटल, डैश करके लिखिए 12 लाख। फिफ्थ पॉइंट, कलरिंग डाइज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, coloring dyes used in the manufacture of fabric, डैश करके लिखिए coloring dyes used in the manufacture of fabric, डैश करके लिखिए 2 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी, 2 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी। लास्ट पॉइंट लिखिए सिक्स पॉइंट, duty on capital goods imported during the period, duty on capital goods imported during the period and used in the manufacture of yarn, duty on capital goods imported during the period and used in the manufacture of yarn। डिटेल लिखा रहा हूँ ड्यूटी की, ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न, डैश करके लिखिए बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी ₹20,000, बेसिक कस्टम ड्यूटी ₹20,000, कॉमा, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3(1), अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ, अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ, डैश करके लिखिए ₹30,000, ₹30,000। आगे लिखिए एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट ₹10,000, ₹10,000। कैलकुलेट, नेक्स्ट टाइम लिखिए कैलकुलेट, फर्स्ट द पॉइंट डाल के लिखिए कैलकुलेट सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल, सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल एंड सेकंड ड्यूटी पेबल, सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल एंड ड्यूटी पेबल।
आपको यहाँ पर ये मानना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज दिस मैसर्स, ये जो कंपनी है इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एसएसआई एग्जामिशन अंडर नोटिफिकेशन 8/2003। ओके, चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, फाइनल प्रोडक्ट जो फैब्रिक है हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। तो सिंस फैब्रिक which is final product is exempt from duty, hence the intermediate product yarn shall be liable to excise duty. Okay, thus Sanvet credit of raw material fiber shall be available. फाइबर का क्रेडिट मिल जाएगा। लिख लिया आपने? स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी पेबल एंड Sanvet credit available. Computation of duty payable and Sanvet credit available. लिखिए पहला, एक्साइज ड्यूटी ऑन यार्न यार्न जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है। तो यार्न पे एक्साइज ड्यूटी कैसे निकालेंगे हम लोग? फाइबर आपने कितना परचेज किया था? 10,000 kg, उसमें से 2% जो है नॉर्मल प्रोसेसिंग लॉस हो गया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। मतलब 10,000 माइनस 10,000 kg माइनस 2% नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 9,800 kg। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? कितना है? असेसेबल वैल्यू ऑफ यार्न दे रखी है 80 पर kg इंटू 80 पर kg इंटू 12.5%। ये आ गया आपका एक्साइज ड्यूटी ऑन यार्न। ये आपका आ जाएगा 98,000।
एक्साइज ड्यूटी ऑन यार्न आ गया। सैंडवेट क्रेडिट निकालेंगे अब। सबसे पहले ऑन रॉ मटेरियल फाइबर 10,000 kg into 50 per kg into 12.5। ठीक है, फाइबर का दे रखा है आपको ₹50 पर केजी है, तो 10,000 kg फाइबर लिया था, 50 पर केजी के हिसाब से 12.5%। वर्किंग नोट 1 डाल दीजिए। यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 62,500। वर्किंग नोट 1 में लिखिए आप लोग, वर्किंग नोट 6-7 लाइन छोड़ के नीचे लिखिए वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट बनाइए 1 लिखिए, वर्किंग नोट 1। इसमें लिखिए नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट इज इनकर्ड इन फैक्ट्री। नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट इज इनकर्ड इन फैक्ट्री एंड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर। Normal loss of input is incurred in factory and in relation to manufacture. Full stop. Hence the same shall also be eligible for SAMVAT credit. Hence the same shall also be eligible for SAMVAT credit. ठीक है, नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट जो हुआ है फैक्ट्री में हुआ है और इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर हुआ है, एंड द सेम शैल बी एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड क्रेडिट। इसका क्रेडिट जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कलरिंग डाइस। कलरिंग डाइस का आपको क्रेडिट मिलेगा क्या? देखिए, फैब्रिक आपका रॉ मटेरियल था, उसका मिल गया। कलरिंग डाइस यूज किया है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, 2 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी। क्वेश्चन में देखिए, कलरिंग डाइस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, इसका आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट बिकॉज फैब्रिक एग्जेम्प्ट है। बिकॉज क्योंकि ये बोल रहा है कलरिंग डाइस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक 2 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी, तो फैब्रिक तो एग्जाम्प्ट है ड्यूटी से, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे डैश कर दीजिए, वर्किंग नोट 2 डाल के लिखिए, कलरिंग डाइज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक shall not be eligible to credit as fabric is exempt from duty। थर्ड आपका आएगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ yarn इसमें आपको जो है कैपिटल गुड्स में देखिए ये वाला जो पॉइंट था आपका, क्वेश्चन तो मैंने आपको डिक्टेट करा रहा हूँ। मैंने आपने क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर जो है आपका 6th पॉइंट जो लिखवाया था मैंने, ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ yarn। क्या क्या ड्यूटी थी? बेसिक कस्टम ड्यूटी 20,000, एडिशनल ड्यूटी थी। तो आपको पता है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो लिख दीजिए सी का फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कस्टम ड्यूटी
is not eligible for SANVAT credit। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा है आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1)। तो ये इसका जो है आपको 50% जो क्रेडिट है करंट ईयर में मिल जाएगा और बचा हुआ सब्सिक्वेंट ईयर्स में। एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) 50%। कितना? 30,000 का 50% 15,000। थर्ड लिखिए, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5) कितना? 100% क्रेडिट मिल जाएगा। एडिशनल ड्यूटी जो है 3(5) वाली, उसका पूरा 100% क्रेडिट मिल जाता है करंट ईयर में, 10,000 100%। ठीक है, 10,000 टोटल कर दीजिए। टोटल क्रेडिट 62,500 प्लस 15,000 प्लस 10,000 87,500। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी यार्न कितनी आई? 98,500 और क्रेडिट ले सकते हैं 87,500 का। तो एक्साइज ड्यूटी पेबल इन कैश कितनी आ जाएगी? 1 - 2। एक्साइज ड्यूटी पेबल इन कैश 1 - 2, 98,000 माइनस 87,500, 10,500। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है बेस्ड ऑन रिफंड, रूल 5। रूल 5 रिफंड। नोट करिए आप लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, कैटरीना एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, कैटरीना एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड furnishes you the following information, furnishes you the following information and request you to compute the maximum refund allowable, furnishes you the following information and request you to calculate the maximum refund allowable under Rule 5 of SANVAT Credit Rules 2004, under Rule 5 of SANVAT Credit Rules 2004 for the relevant period। पर्टिकुलर्स डालिए, एक कॉलम और एक कॉलम अमाउंट का। 8 पॉइंट लिखाऊंगा, 8 पॉइंट लिखाऊंगा पर्टिकुलर्स के और अमाउंट का कॉलम साथ में साइड में बनाएंगे। पर्टिकुलर्स में लिखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टोटल सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट्स, टोटल सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट्स, अमाउंट में लिखिए 2 लाख। टोटल सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट्स ₹2 लाख। सेकेंड पॉइंट लिखिए, टोटल सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन कैपिटल गुड्स, टोटल सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन कैपिटल गुड्स, अमाउंट में लिखिए ₹2,50,000, 2,50,000। थर्ड पॉइंट लिखिए, सैनवेट क्रेडिट रिवर्स अंडर रूल 3, सैनवेट क्रेडिट रिवर्स अंडर रूल 3(5)(c),
रूल 3 ब्रैकेट में 5C 20,000, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। अभी पहला पॉइंट था टोटल स्टैंडर्ड क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट, इनपुट पे 2 लाख का क्रेडिट लिया है, कैपिटल गुड पे 2.5 लाख का, और स्टैंडर्ड रिवर्स जो किया है अंडर रूल 3 5C 20,000। फोर्थ पॉइंट लिखिए, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर बॉन्ड 5 lakh। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर रिबेट ₹3,50,000। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स क्लियर्ड, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स क्लियर्ड ₹2,25,000, 2,25,000। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ ड्यूटेबल गुड्स क्लियर्ड, वैल्यू ऑफ ड्यूटेबल गुड्स क्लियर्ड ₹3,75,000, 3,75,000। 8th point, last point, value of input removed as such, value of inputs removed as such under rule 3 5, amount लिखिए 50,000। ओके, हमें निकालना है मैक्सिमम रिफंड allowable under rule 5 of standard credit rules। ओके, देखिए सैनवेट क्रेडिट रिवर्स कितना है 20,000, और सैनवेट क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट्स कितना है 2 लाख। तो मतलब देखिए नेट सैनवेट क्रेडिट टेकन कितना हो गया, नेट सैनवेट क्रेडिट टेकन इक्वल टू सैनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट माइनस क्रेडिट रिवर्स्ड अंडर रूल 3 5C। इसमें कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं है, तो कितना आ गया ये आपका 1,80,000। फॉर्मूला क्या है आपका, ध्यान है आपको रिफंड अमाउंट का? फॉर्मूला हमारा था लिखिए, export turnover of goods plus export turnover of services, export turnover of goods plus export turnover of services upon total turnover into net
टैक्स एंड वैट क्रेडिट, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू नेट एंड वैट क्रेडिट। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना दे रखा है आपको? एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, वो गुड्स विच आर क्लियर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, वो वाले गुड्स जो आपने क्लियर किए हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स only goods cleared without payment of duty are included। $5 लाख टोटल टर्नओवर में आप ले लेंगे टोटल ऑफ ऑल एक्साइजेबल गुड्स दैट इज एक्सपोर्ट्स प्लस एग्जेम्प्टेड प्लस ड्यूटीएबल, ये सब आ जाएंगे। दूसरा है आपका वैल्यू ऑफ इनपुट्स रिमूव एज सच अंडर रूल 3(5) कितना है? ये तो है आपका 14,50,000 और ये है आपका 50,000, टोटल 15 लाख। टोटल कर दीजिए, मतलब टोटल क्या, सॉरी, मैक्सिमम रिफंड कितना आ जाएगा आपका? मैक्सिमम रिफंड कितना आ जाएगा? एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना है? 5 लाख प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज कितना है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 5 लाख अपॉन टोटल टर्नओवर कितना है? 15 लाख इंटू नेट स्टैंडर्ड क्रेडिट। कर दीजिए 15 लाख, 5 लाख इंटू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये आपका आएगा 60,000। तो मैक्सिमम रिफंड इक्वल्स टू 60,000। टू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ये जो मैंने लिखा है ना, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। क्लियर? एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स में केवल वही गुड्स आते हैं विच आर क्लियर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑब्वियसली।